नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड के भाषा साहित्य पार्ट 6। इससे पहले पार्ट 5 अपलोडेड है, उसको बारी बारी से देख लीजिए और इसके बाद भी जितने भी सीरीज आएंगे सबको देखते रहिए अगर कंप्लीट स्टडीज़ भाषा साहित्य में चाहिए तो। आज सब्जेक्ट है संथाली साहित्य। जितने भी क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, हिंदी का तो मैंने कंप्लीट कर दिया, जितने भी संथाली भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं उसमें संथाली सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी का साहित्य सबसे ज़्यादा विकसित है। तो हम संथाली को थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे, बाकी सबको धीरे छू छू के निकल सकते हैं, लेकिन संथाली को पूरा कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। दूसरा इसका क्या रीज़न है, संथाली साहित्य क्योंकि डेवलप्ड अवस्था में है, सबका इसका अपना स्क्रिप्ट है और इसमें बहुत सारे किताबें बने हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये सब के लिए कॉमन है, ये नहीं कि जो संथाली लिटरेचर के साथ आगे एग्ज़ाम देगा संथाली भाषा को चुना है, ये सब के लिए कॉमन पढ़ाई होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि जो पहला संथाली किताब क्या। पहले देखिए इसकी स्क्रिप्ट बनी 1941 ईस्वी में। ठीक है, इसकी जो स्क्रिप्ट बनी ओलचिकी 1941 में। तो उससे पहले तो स्क्रिप्ट ही नहीं था, वो भी ओलचिकी जब बना था तो कोई विकसित अवस्था में नहीं बना था, धीरे धीरे विकसित हुआ। तो संथाली अपने भाषा में किताब लिखना 60-70 के दशक में शुरू हुआ। पहले ये इंग्लिश में ही लिखा जाता था, सिर्फ संथाली का वर्ड होता था, बाकी सब इंग्लिश में ही लिखा जाता था। तो इसमें से पहला जो इसका संथाली का किताब जो लिखा गया वो फिलिप्स ने लिखा। ये नाम बहुत आसान, जे फिलिप्स है, तो जे को मत याद रखिए नहीं तो फिर कन्फ्यूजन है। फिलिप्स ये तो बहुत आसान है। जे फिलिप्स ने क्या सबसे पहले क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया, संथाली लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। ये सब मिशनरी के प्रचारक थे, तो उन्होंने संथाल भाषा को बस इंग्लिश में लिखा जाता था, बस वर्ड यूज होता था संथाली वाला, जे फिलिप्स। तो क्या नाम देगा, नाम से ही पता चल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, टू द संथाली लैंग्वेज। हिंदी में इसका मीनिंग है संथाली भाषा से का परिचय, संथाली भाषा का परिचय। कितना सिंपल है याद करना। संथाली भाषा का ये परिचय अभी हुआ ही नहीं है, दुनिया को बस परिचय करा रहा है। ठीक है, नाम कितना आसान है इसका, फिलिप्स। तो आपको याद होगा, फिलिप्स याद करना कोई ये नहीं। उसके बाद जो इसका जो बुक लिखा गया वो बहुत ही फेमस था, मन्न साहब का, मन्न, ये मन्न नाम था। ठीक है, ईजी मन्न। ये मन्न साहब का किताब क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी का इतिहास पढ़ के हम लोग ये पता करते हैं और जितना भी चीज़ संथाल के बारे में हम लोग जानते हैं कि उस ज़माने में संथाल कैसे रहते थे, कैसे खाते पीते थे, उसकी क्या जीवन शैली थी, इस किताब में सारे जिक्र है। लिखा हुआ इंग्लिश में है लेकिन भाषा यूज किया है संथाली का। तो ये जो माझी प्रशासन व्यवस्था कैसे थी, सारे का वर्णन मन्न साहब की किताब से हम लोग निकालते हैं और उसी से किताब बना है जो किताब में पढ़ते हैं। उसका बहुत है सिंथालिया एंड संथाल, सिंथालिया एंड संथाल। ये है मन्न साहब का बहुत ही फेमस किताब है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत फेमस है। संथालों के जो उस समय के काल में संथालों के जीवन शैली के बारे में इसी किताब से पता लगाते हैं, सिंथालिया एंड संथाल। ये माझी पंचायत व्यवस्था का हम बहुत अच्छा से वर्णन किया है, माझी पंचायत व्यवस्था। इस किताब में ये भी लिखा गया है कि हमें संथालों को डेमोक्रेसी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ों को बोल रहा कि अंग्रेज़ों को ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये भी अंग्रेज था, हमें जाके उनसे डेमोक्रेसी सीखनी चाहिए। क्योंकि माझी पंचायत व्यवस्था इस बहुत मतलब ऐसे पंचायत व्यवस्था थी जो आजकल तो इलॉजिकल हो जाएगा आजकल के ज़माने में, मगर बहुत अच्छा से ये प्रशासन करता था उस ज़माने में। ठीक है, तो सिंथालिया एंड संथाल, ईजी मन्न का, क्लियर। सिंथालिया ये संथाल के जो जगह था ना, संथाल का जो जिस एरिया को सिंथालिया कहा गया था, जिस एरिया में संथाल रहते हैं उसको इन लोगों ने सिंथालिया नाम दिया था। उसके बाद पक्सुले, EL पक्सुले,
मैं पकसूले, ये मत याद रखिए। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कभी भी आप कोई बड़ा नाम है जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर, एक मैं लॉजिक बताता हूँ, सचिन रमेश तेंदुलकर, ये याद करने में अगर तेंदुलकर इस तरह का ये लंबा नाम है, ये तो कॉमन नाम है, सब जानता है। ऐसे भी नाम होंगे जो 3 ई का है, याद नहीं हो रहा है, तो आप हमेशा किसको याद कीजिए, टाइटल को याद कीजिए हमेशा। मैं इतना कहता हूँ 99% ऑप्शन में तेंदुलकर जरूर रहेगा। सचिन SR तेंदुलकर होगा, या सचिन तेंदुलकर होगा, या सिर्फ तेंदुलकर होगा ऑप्शन में। तो आप टाइटल को हमेशा याद रखें। 100% तो सही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 99% ये रहता है कि टाइटल ऑप्शन में जरूर रहेगा। तो आप इधर वाला छोड़ दीजिएगा, पकसूले याद कीजिए। पकसूले साहब क्या किए, पकसूले ने क्या वोकेबुलरी बनाया, ठीक है। पहले वोकेबुलरी, किसी भी साहित्य के विकास में सबसे पहले पहचान होता है, उसके बाद वोकेबुलरी बनता है, उसके बाद ग्रामर बनता है, उसके बाद ग्रामर का डेवलपमेंट होता है, यही है। और ये चीज़ जो मैंने अभी बोला कि पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर वोकेबुलरी बनेगा, फिर उसका ग्रामर बनेगा, उसके बाद ग्रामर का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद साहित्य, उसके बाद कहानी, ये सब जो दौर है उसके बाद चलता रहेगा किसी भी साहित्य मतलब लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। ये थ्योरी आप अपनाइए। अभी मुंडारी पढ़ेंगे, नागपुरी पढ़ेंगे, हो पढ़ेंगे, सबके भाषा साहित्य में सेम थ्योरी यूज होगा, ठीक है। देखिए पकसूले साहब ने क्या बनाया, वोकेबुलरी। वोकेबुलरी, ये वोकेबुलरी ऑफ संथाली लैंग्वेज, संथाली लैंग्वेज। ये वोकाबुलरी मतलब शब्दावली, शब्द संग्रह, ठीक है। शब्द संग्रह, सारे शब्द का संग्रह किया इन्होंने। संथालों में जितने भी शब्द है सबको संग्रह किया और उसको इंग्लिश में ही सजाया क्रमवार, ABCD डिक्शनरी टाइप का, लेकिन उसका मीनिंग नहीं चेंज किया। इंग्लिश से संथाली, संथाली टू इंग्लिश नहीं हुआ, बस संग्रह हुआ कितने शब्द है संथाली लैंग्वेज में। ये पकसूले साहब ने किया। अब देखिए ग्रामर किसने, इसके बाद बोला ग्रामर बनेगा। सब में देखिएगा, सारे अभी पढ़ाऊंगा ना तो सब में यही थ्योरी होगा। संथाली ग्रामर, जो संथाली ग्रामर पढ़ाया, स्क्रैप्स रूड नाम था उसका, स्क्रैप्स रूड। वोकेबुलरी बन गया। अब ग्रामर, ग्रामर क्या है, ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज, ये ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज, ठीक है। कुछ अंतर नहीं, संथाली लैंग्वेज, संथाली लैंग्वेज, संथाली लैंग्वेज हर जगह है। इंट्रोडक्शन, वोकेबुलरी एंड ग्रामर, ठीक है। अब ग्रामर का डेवलपमेंट होगा, यही है थ्योरी, ठीक है। उसके बाद कैंपबेल साहब आए। कैंपबेल साहब, देखिए कैंपबेल साहब संथालों के जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसे संथालों का देवदूत बोला जाता है, एपोस्टोपल ऑफ संथाल, ठीक है। एपोस्टोपल में देवदूत, संथालों का देवदूत कहा जाता है, ठीक है। हालांकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल नाम है, जिसको गलत तौर पे भी माना जाता है। संथाली के दूसरे जो कवि आए इसको बहुत बुरा भला कहा है धर्म परिवर्तन के वजह से। और जितने भी संथाली साहित्यकार आए, ये तो हमारे विषय नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। तो कैंपबेल साहब ने क्या किया, देखिए वोकाबुलरी है, इसमें सिर्फ शब्द संग्रह किया था। कैंपबेल ने क्या किया, संथाली इंग्लिश डिक्शनरी, और थोड़ा डेवलप कर दिया। संथाली इंग्लिश डिक्शनरी किसने बनाया, कैंपबेल साहब ने, डिक्शनरी, क्लियर। कैंपबेल याद रखिए, ये सबसे एपोस्टोपल ऑफ संथाल कहा जाता है इसे। उसके बाद देखिए क्या होता है, बोर्डिंग साहब आए, PO बोर्डिंग, ठीक है। बोर्डिंग, PO छोड़ दीजिए, बोर्डिंग याद रखिए। बोर्डिंग ने क्या किया, संथाली लैंग्वेज के मटेरियल्स फॉर संथाली ग्रामर, मटेरियल्स फॉर संथाली ग्रामर। संथाली ग्रामर किसने लिखा, ये देखिए स्क्रैप्स रूड साहब ने।
और ये बॉन्डिंग ने मटेरियल फॉर संथाली ग्रामर को डेवलप किया थोड़ा इसके बाद, ठीक है। उसके बाद मैकफेल आ गया, मैकफेल, ठीक है। मैकफेल साहब ने क्या किया, देखिए इंट्रोडक्शन टू द, ऐसे एन इंट्रोडक्शन टू द था, ठीक है। तो सेम देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल, ठीक है। यहाँ देखिए संथाली लैंग्वेज था, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे संथाल, ये मैकफेल साहब ने, ठीक है। इसको आप याद करें या ना करें कोई बात नहीं, इसको याद करें या ना करें कोई बात नहीं, बाकी सारे याद होना चाहिए। सिंथालिया एंड संथाल तो 100% याद होना चाहिए, ठीक है। ये मैं ये काट दिया, इसका मतलब याद ना करें। अगर आपको याद करना ही है, फिर भी अगर नहीं करना चाहते, थोड़े से लंगड़े टाइप का स्टूडेंट होता है, उन लोगों के लिए बताया। तो इतना आपको, तो ये इसका बेसिक है। अब जब जो स्टार है वो उसकी एंट्री होगी, जो संथाली स्टार है उसकी एंट्री हो जाती है। कौन है संथाली स्टार? जिसने संथाल को इतना डेवलप कराया। चलिए इससे पहले और एक दो वर्ड बता देता हूँ, तब उधर घुसता हूँ। आपको पता है झारखंड में जितने भी लैंग्वेज है, एक मेन लैंग्वेज है, बाकी 16 द्वितीय झारखंडी भाषा है। एक राज्य भाषा है और 16 उसका सपोर्टिव, मतलब द्वितीय झारखंडी भाषा है। उसमें से संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8th अनुसूची में 3 लैंग्वेज है जो झारखंड में बोला जाता है। एक तो हिंदी होगा, ये हिंदी छोड़ दी, इसको इंडियन लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज नहीं। बाकी 16 में से 2 जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उसमें से कौन कौन है? एक संथाली, यही वाला हम जो पढ़े, और एक मैथिली, ठीक है। मैथिली पहले नहीं था, अभी हाल फिलहाल मैथिली को जोड़ा गया है। हम मैथिली हाल फिलहाल ये झारखंड की द्वितीय भाषा में इसको शामिल किया गया है। तो ये संथाली और मैथिली, तो इसको याद करने का, मेरा जो मैं भूल जाता था ना, तो लास्ट में देखिए, लास्ट में एल आई है, संथाली मैथिली। कब जोड़ा गया दोनों को? कब जोड़ा गया दोनों को? इस संविधान के 8वीं अनुसूची में। शुरुआत से तो नहीं था। तो ये देखिए, ये जोड़ा गया 2003 में दोनों को। 2003 में 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया 22वीं अनुसूची में। कैसे याद रखेंगे? बोर्ड मास ट्रिक तो जानते हैं, बोर्ड मास सब जानता होगा, बोर्ड मास, BODMAS, ठीक है। BO से बोडो, D से डोंगरी, ठीक है। डोंगरी कहाँ का? बोडो असम का लैंग्वेज है, डोंगरी JNK का है, ठीक है। M से मैं से मैथिली, और S से संथाली, ये चारों को जोड़ा गया कब? 2003 में। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो अभी डोमेन साहू समीर का एंट्री होगा। डोमेन साहू समीर, डोमेन साहू समीर जो आज संथाली भाषा का डेवलपमेंट इतना दूर देखते हैं कि हम कहते हैं कि झारखंड में जितनी क्षेत्रीय भाषा है, सबसे ज़्यादा डेवलप संथाली लैंग्वेज है, संथाली लिटरेचर है। सिनेमा भी बन रही है, इसका गाना भी आप यूट्यूब में बहुत सारे ढूंढ सकते हैं, और अच्छे अच्छे गाना म्यूजिक के साथ। तो आप डोमेन साहू समीर, ये जो है, इसको कहा, इसने ही सबसे ज़्यादा डेवलप कराया। ये बहुत बड़ा हिंदी के राइटर थे, हिंदी का ही, अगर हिंदी में जाता तो ये अभी बहुत बड़ा राइटर हुआ करता, लेकिन अभी डोमेन साहू समीर ने अपना सारा समर्पण संथाली में लगा दिया। इस वजह से हम लोग, मतलब लोग जानते नहीं है, झारखंड से बाहर इसे कोई जानते नहीं है। डोमेन साहू समीर ने क्या किया? सबसे पहले देखिए, होड़ संवाद बोल के एक पत्रिका निकाला था, होड़ संवाद, ठीक है। ये साप्ताहिक संवाद, मतलब इसका साप्ताहिक पत्रिका था, 7 दिनों में एक बार निकलता था। और जितने भी उस समय छोटे मोटे गायक हुआ करते थे, या सोहराई गीत गाने वाले, मतलब विवाह गीत गाने वाले, छोटे छोटे चीज़ों को सब ये होड़ संवाद में प्रकाशित करता था।
कोई पढ़ना भी नहीं चाहता था। यहाँ तक कि क्या बोलता है डोमन साहू समीर का कहना है कि यहाँ तक कि संथाली लोग भी नहीं पढ़ना चाहते थे, मगर ये लगातार अपने खर्चे से चलाता रहा और डेवलप किया इसको। और संवाद ये सब देवनागरी लिपि में ही था, सब क्या बोलते हिंदी में, यहाँ से शुरू, अभी तक सिर्फ इंग्लिश में ही होता था, लिखा जाता था, अब देवनागरी लिपि में लिखा जाने लगा। थोड़ा सा ये डेवलपमेंट हुआ इसका। तो होड़ संवाद जो पेपर था वो बहुत ही मतलब फेमस हुआ इसका, और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। उस सारी रचनाओं को हमें याद रखना पड़ेगा। डोमन साहू समीर की रचनाएं थी, एक देखिए संथाली प्रवेशिका, और संथाली प्रवेशिका, और यही क्रांति लाया। ठीक है, क्रांति यहीं से शुरू हुआ, संथाली प्रवेशिका। हर एक लैंग्वेज का एक प्रवेशिका होता है। आप लोग भी अगर हिंदी पढ़े होंगे या इंग्लिश पढ़े होंगे तो प्रवेशिका सबसे पहले माँ बाप सिखाता है। प्रवेशिका में क्या होता है, प्रवेशिका मतलब किसी चीज़ में प्रवेश करने के समय जो किताब आप पढ़ते हो। तो आप प्रवेश किए थे पढ़ाई में तो क्या, क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गधा, घ से घोड़ा, वही वाला संथाली लैंग्वेज का प्रवेशिका इसी ने बनाया था, डोमन साहू समीर। जब बिगिनिंग आप देंगे तब ना स्टार्टअप होगा। तो ये संथाली प्रवेशिका। और इसका जो फेमस, सबसे फेमस बुक हुआ दिसोम बाबा। जो दिसोम बाबा, ये सब देवनागरी में ही, इसकी सारी कृतियाँ देवनागरी लिपि में। अभी संथाली देवनागरी, अभी संथाली जो ओलचिकी है वो अभी बन चुका है, लेकिन इसका प्रयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। दिसोम बाबा, ये दिसोम बाबा मतलब होता है राष्ट्रपति, जितने भी राष्ट्रपति के बारे में लिखा था। ठीक है, ये दिसोम बाबा। इसके बाद एक इसका और फेमस हुआ था बसमुंडा। बसमुंडा, ये बसमुंडा क्या था, संथालियों में हड़िया पीने का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, तो वो हड़िया के बारे में लिखा था कि ये गलत चीज़ है, पियक्कड़ लोग कितने समाज को बुरा कर रहे हैं। बसमुंडा का मतलब होता है पियक्कड़। ये चारों किताब अगर आप भूल गए तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, डोमन साहू समीर, इसको क्या कहा जाता है, संथाली भाषा का, इसका उपनाम है संथाली भाषा का भारतेंदु। ये गोड्डा जिला का था शायद, पता नहीं बता सकता हूँ कन्फर्म, मतलब मुझे लगता है गोड्डा जिला का था। ठीक है, ये डोमन साहू समीर आप याद कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी बन चुका, कैम्पबेल ने बनाया ना, सॉरी, संथाली टू इंग्लिश डिक्शनरी किसने बना दिया, कैम्पबेल साहब ने। अब संथाली टू हिंदी भी बनाना पड़ेगा, तब ना जाके डेवलपमेंट होगा। संथाली हिंदी डिक्शनरी ये किसने बनाया, देखिए ये आदमी जो है ना केवल एक ही किताब लिखा है, एक ही चीज़ लिखा है। ठीक है, तो उसका नाम भी केवल एक ही चीज़ लिखा है, इसलिए इसका नाम केवल सोरेन है, केवल सोरेन। ठीक है, ये आपको संथाली हिंदी डिक्शनरी किसने लिखा है, और संथाली इंग्लिश वो कैम्पबेल साहब थे, संथाली इंग्लिश, संथाली हिंदी केवल सोरेन। इतना याद रखिए आप। आगे हम लोग अब पढ़ते हैं रघुनाथ मुर्मू के बारे में। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू बहुत ही फेमस नाम है संथाली साहित्य का। क्यों फेमस है, इसने स्क्रिप्ट लिखा है, संथाली साहित्य का जो लिपि होता है वो लिखा है, उस लिपि का नाम है ओलचिकी। संथाली साहित्य का लिपि ओलचिकी कब लिखा है, 1941 में। वेरी सिंपल, याद कर लीजिए। और क्यों फेमस है, देखिए इसका 2 टाइटल है, दोनों टाइटल आपको याद रखना पड़ेगा। इसे कहा जाता है पंडित रघुनाथ मुर्मू प्लस गुरु गोमके। ठीक है, मारांग गोमके बड़ा नेता कौन है, जयपाल सिंह, और गुरु गोमके रघुनाथ मुर्मू। और क्यों फेमस है, रघुनाथ मुर्मू पहला नाटककार कहा जाता है, संथाली साहित्य का नाटककार। तो इसने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, इसने जो फर्स्ट नाटक लिखा है उसको कहते हैं बिंदु चांदन। ठीक है, ये बिंदु चांदन जो है पहला नाटक है संथाली साहित्य का, और रघुनाथ मुर्मू पहला नाटककार। बिंदु चांदन इतना फेमस हुआ है कि इसे संथाली साहित्य का अमूल्य निधि कहा जाता है। ये याद रखिएगा, किस बुक को,
संथाली साहित्य का अमूल्य निधि कहा जाता है। निधि बोले तो खजाना, बैंक, ठीक है। दूसरा साहित्य जो दूसरा नाटक संथाली साहित्य का जो बना है उसका नाम है खेरवार वीर। खेरवार वीर, तो पहला भी इसी ने लिखा है रघुनाथ मुर्मू ने, दूसरा भी रघुनाथ मुर्मू ने, ठीक है। खेरवार वीर में मानव और दानव के बीच की लड़ाई को नाटक के रूप में प्ले करके बताया गया। मानव और दानव की लड़ाई, ठीक है। नाटक में इतना ही याद रखिए, इतना जो आप लोग पढ़े नाटक। और एक जमादार किस्कू का नाम जरूर याद रखिए, बहुत फेमस किस्कू, बहुत फेमस नाटककार है ये, संथाली साहित्य का नाटककार जमादार किस्कू, ठीक है। नाटक से आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं काव्य संग्रह, कविता संग्रह, जो संथाली साहित्य में कविता संग्रह, यह भी नाटक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। बिंदु चांदन, खेरवार वीर, जमादार किस्कू और गुरु गोम के रघुनाथ मुर्मू को। अब काव्य संग्रह में देखिए, काव्य संग्रह, तो क्वेश्चन आएगा कि पहला काव्य संग्रह किसने लिखा, पहला कवि कौन है, तो पाल जुझार सोरेन, पाल जुझार सोरेन, ठीक है। इसकी कविताओं का एक संकलन है जिसको कहते हैं ओनंडहे बहा डालवाग, दोहे बहा डालवाग। ये वैवाहिक गीत है दोस्तों, ये शादी के सिमर में जो गाया जाता है विवाह गीत है। बहुत सारे छोटे छोटे विवाह गीत होते थे, उसको कलेक्शन करके एक बुक लिखा, दिस इज ओनंडहे बहा डालवाग। देखो बहा जो होता है ना, इसको कहते हैं मतलब फूलों की टोकरी, फूलों की टोकरी। ओनंडहे जो दूल्हा होता है, दूल्हों को फूलों की टोकरी के ऊपर बैठा के ही या खड़ा करके शादी दिया जाता है, संथालों के जो परंपरा है उसमें। उसी में जितने भी गीत है उसको एक साथ पिरो के बुक बनाया है पाल जुझार सोरेन ने, जिसका नाम है ओनंडहे बहा डालवाग। तो ये पहला काव्य संग्रह है, फर्स्ट काव्य संग्रह इसका संथाली साहित्य का, ठीक है। उसके बाद जो फेमस हुआ था आर्चर साहब का, आर्चर, इसने दो जो कविता संग्रह लिखा है, दो कविता संग्रह लिखा है, एक होड़ सेरोई, एक दौड़ सेरोई, होड़ और दौड़, वेरी सिंपल है। ये वाली वर्ड हिंदी में बहुत कम यूज होता है, जिस तरह संस्कृत में बहुत ज्यादा इस तरह की वर्ड यूज होती है, उस तरह संथाली के जो लिटरेचर है उसमें यूज होती है ये, ठीक है। होड़ सेरोई, दौड़ सेरोई, तो ये जो है होड़ सेरोई किताब जो बुक जो है, होड़ मतलब लोक कथा, इसको कहते हैं लोक काव्य, मतलब लोक काव्य कह सकते हो इसे, ठीक है। और ये दौड़ विवाह लोकगीत, इसे लोकगीत समझ, और इसका मतलब दौड़ से मतलब विवाह गीत, ठीक है। ये आर्चर साहब का बहुत फेमस बुक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। होड़ सेरोई और दौड़ सेरोई, सेरोई मतलब ही होता है दोस्तों गीत, जो काव्य होता है उसको सेरोई बोला जाता है, और जो भी है वो उसका आगे बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद फेमस बुक क्या है, सेरोई, सेरोई, सेरोई ईता, सेरोई मतलब गीत, ईता मतलब बीज, बीज होता ना सीड्स, तो गीत के बीज। ये बुक किसने लिखा है ये आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज पंचानन मरांडी, पंचानन मरांडी। ये काव्य संग्रह में ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एभेन आडाई, ठीक है। देखिए एभेन आडाई, ये भी एक
काव्य संग्रह, ये भी बहुत फेमस है। ये जागरण ठाकुर प्रसाद मुर्मू ने लिखा है, ठाकुर प्रसाद मुर्मू। ये जागरण गीत है, जागरण गीत सुबह सुबह गाया जाता है। ठीक है, ये भी काव्य संग्रह में आपको याद करना पड़ेगा। शारदा प्रसाद किस्कू का एक बुक है, शारदा प्रसाद किस्कू का एक काव्य संग्रह है। ये सब सारे कविताएं हैं। देखिए इस किताब का नाम है इसका भूरका इपिल, भूरका इपिल। कुछ नहीं है, इपिल मतलब तारा होता है, भूरका मतलब भोर का, भोर का तारा। तो भोर का तारा कौन होता है? शुक्र तारा। ठीक है, सुबह सुबह कौन तारा सबसे ज्यादा चमकता है? शुक्र तारा। ठीक है, ये शुक्र तारा भूरका इपिल का मतलब होता है, और इसको लिखा है शारदा प्रसाद किस्कू ने। तो काव्य संग्रह आप इतना याद रख ले, बहुत है आपके लिए। अब हम लोग चलते हैं उपन्यास। नाटक हो गया, काव्य हो गया, उपन्यास, फिर कहानी चलेंगे। जो उपन्यास, ठीक है, नोवेल, कहानी तो छोटा होता है, उपन्यास बड़ा होता है, बहुत सारे एपिसोड्स में बनते हैं। एक हीरो खत्म होता है तो दूसरा हीरो आ जाता है, उस तरह का जो कहानी होता है उसे उपन्यास कहते हैं। ठीक है, तो पहला उपन्यास है संथाली साहित्य का हाड़मावाक गांव। ठीक है, हाड़मावाक गांव पहला इसका गांव नहीं, आते आते, हाड़मावाक आते। हाड़मावाक मतलब हाड़मा का, हाड़मा हीरो होगा यहाँ इसमें, हाड़मा का गांव। ठीक, आते या आतो होता है, हाड़मावाक आतो, आतो। तो हाड़मा का गांव ये पहला उपन्यास है संथाली साहित्य का। ठीक है, जिसको लिखा है कारेटेर्स ने लिखा है ये। ठीक है, तो ये पहला उपन्यास आपको याद रखना पड़ेगा। एक बहुत फेमस और उपन्यास है, उसको भी याद कर लीजिए, ननकू सोरेन का। ननकू सोरेन, इसने जो लिखा है मुहिला चेचेत दाई, मुहिला चेचेत दाई। देखिए मुहिला मतलब महिला को कहते हैं, महिला। चेचेत दाई मतलब तो जानते हैं, जो लेडीज होता है, जो मदद करता है, असिस्टेंट करता है हर जगह पे, उसको दाई कहते हैं। चेचेत दाई मतलब टीचर, महिला टीचर। ये महिला टीचर जो एक बहुत फेमस ननकू सोरेन का मुहिला चेचेत दाई बोल के उपन्यास है। बस दो ही उपन्यास आप याद रख लीजिए, आपके क्वेश्चन में यही हो जाएगा। अगला हम लोग बताएं कहानी। पीओ बोर्डिंग के बारे में आप लोग पढ़ लिए पहले ही, कहानी में पीओ बोर्डिंग के बारे में पहले पढ़े ना अभी। उसमें ये मटेरियल्स फॉर संथाली ग्रामर, जिसने बुक लिखा है, संथाली ग्रामर को डेवलप करने में इसका बहुत योगदान है। यही पहला कहानीकार कहा जाता है संथाली साहित्य का। ठीक है, तो इसका बुक आपको रख लीजिए, होड़ कहानी। ये पहला होड़ कहानी, ये जो है ना पहला कहानी है इसका संथाली साहित्य का। दूसरा है गाम। ठीक है, गाम मतलब होता है लोक कथा को ही, लोक कथा को गाम, लोक कथा को गाम कहते हैं, और लोकगीत को सरें कहते हैं संथाली लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये कहानी भी हो गया, ये आप इतना याद रख लीजिए, काफ़ी है आपको। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर संथाली साहित्य का जो पहला न्यूज़पेपर है वो बनाया था मिशनरीज ने बनाया था, प्रोटेस्टेंट मिशन ने, प्रोटेस्टेंट मिशन। दिस इज कॉल्ड पेड़ा हॉड़। पेड़ा हॉड़, हॉड़ मतलब जानते हैं आदमी को कहते हैं, पेड़ा मतलब गेस्ट। ठीक है, गेस्ट, इसका मतलब गेस्ट आदमी, या हिंदी में कुटुंब अतिथि बोल लीजिए। ये पहला न्यूज़पेपर है संथाली साहित्य का। उसके बाद फिर कैथोलिक मिशन ने एक न्यूज़पेपर निकाला था, कैथोलिक मिशन। मिशनरीज लोगों ने ही पहले डेवलप किया था संथाली ये को।
तो कैथोलिक मिशन का जो न्यूज़पेपर था मार्शल ताबोन, मार्शल ताबोन, ठीक है, ये नाम था मार्शल ताबोन का मतलब मार्शल में हमारा प्रकाश, ठीक है, हमारा प्रकाश, ये दूसरा न्यूज़पेपर था। आपको ये याद रखना पेड़ा हॉट। तो जो डोमेन साहू समीर ने पढ़े थे ना होड़ संवाद, इसको भी याद रखिए, ये भी पेपर था, साप्ताहिक पेपर था, ये सब सारे साप्ताहिक ही पेपर है, अभी रेगुलर पेपर नहीं है, ठीक है। तो आप इतना जरूर याद रख लीजिए संथाली भाषा साहित्य में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे ज़्यादा कोई डेवलप कर रहा है ट्राइबल लैंग्वेज में तो संथाली ही कर रहा है। थैंक यू।